राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज की जो आप घटना सुनोगे, ये घटना सुनने के बाद में मैं दिल से कहता हूँ आपका दिमाग और आपका दिल दोनों सहम जाएंगे। बहुत बुरा सदमा लगने वाला है। मुझे भी लगा था। सोच के देखिए दोस्तों, कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िले के अंदर एक छोटा सा गांव, वहाँ पे एक पति ने अपनी पत्नी को सरेआम सड़क के ऊपर कुछ ऐसी वारदात की कि वो आज पूरे के पूरे देश के अंदर तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपने सोचा है कि कार जो है, अर्टिगा कार सड़क पे चलाई जाती है, किंतु क्या होगा जब एक पति अपनी उस कार को अपनी वाइफ के ऊपर चलाए। इतना ही नहीं, हम गेहूं काटने के लिए जो दरांत का उपयोग करते हैं, हंसिया का उपयोग करते हैं, गेहूं काटते हैं, वही गेहूं काटने वाला हंसिया अगर वो अपनी पत्नी के गले पे चलाए तो ऐसी ही कुछ वारदात को अंजाम दिया है अक्षय ने। आरोपी अक्षय जो है, कलबुर्गी ज़िले के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर सरेआम सड़क के ऊपर, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। उसने क्या क्या किया, उसको पीटा, मारा, घसीटा, बाल नोचे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि उसने क्यों किया। आइए हम जानते हैं इसने क्यों किया। वही लव अफेयर वाली घटनाएं, मैं इस घटना के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। इस वीडियो में आप बने रहना, किस प्रकार से शक शुरू होता है और वो अंजाम यहाँ तक ले आता है। तो वीडियो में बने रहना। और आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हमारी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपका भी नाम हाईलाइट कर सकें। घटना है कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िले के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है, बलुर्गी गांव, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए वहाँ पे जाते हैं। उसी गांव के अंदर वो एक स्थान पड़ता है गणगापुर, जो एक धार्मिक स्थल है, उसके बेहद करीब है। हकीकत में ये होता है कि ये पति अपनी पत्नी को वहीं गणगापुर के धार्मिक स्थान पे ले जाने के लिए, शांति के लिए, घूम के आने के लिए लेकर जाता है, लेकिन वो घुमाने के लिए नहीं लेके जाता है। वो एक प्री प्लान था उस पति का। पत्नी जो है वो बिल्कुल अनजान थी अपने उस पति की इस षड्यंत्र से, कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र ऑलरेडी रचा जा चुका है। अगर उसे जरा भी भनक होती तो वो नहीं जाती। होता कुछ यूँ है, इसमें दो लोगों की जो मेन घटना है वो दो लोगों की है। उसमें शैला जो अक्षय की पत्नी है, जो पीड़िता है, शैला नाम की जो लड़की है, उसकी शादी 4 साल पहले होती है। शैला जाधव, जिसका नाम पूरा है, 28 से 26-28 साल के आसपास की उम्र बताई जा रही है। ये निवासी महाराष्ट्र के बारामती से है, वहीं की रहने वाली है। उसकी शादी होती है अक्षय से। अक्षय नाम का जो लड़का है, उसी के साथ इसकी शादी हुई, किंतु शादी होने के कुछ दिन बाद ही इनके जो रिश्ते हैं वो ठीक प्रकार से नहीं चलते हैं। वही शक की गुंजाइश जो रहती है, वही धीरे धीरे शक और घृणा और नफरत के पैदा कर देती है। अगर शक को सही समय पे नहीं अच्छे से बात की जाए अपने पार्टनर से, तो वो शक धीरे धीरे घृणा और नफ़रत को जन्म देता है। और वही नफ़रत आने वाले समय में कुछ ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देने के लिए मजबूर कर देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। अक्षय के साथ बार बार जो माइंड में टॉर्चर होता था, उसी टॉर्चर के कारण वो अपनी वाइफ से काफ़ी बार झगड़ा करता था। उसको पता था कि मेरी जो वाइफ है किसी ना किसी से तो बात करती है, उसका अफेयर है। उसको ये श्योर हो गया था। अब ये आधारहीन है या उसके पास पक्का सबूत है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। उसने कैसे प्लान किया कि अपनी वाइफ को रास्ते से हटाया जाए। अक्सर आप लोगों को नहीं लगता कि क्या उसको सही से खुल के अपनी वाइफ से बात कर लेनी चाहिए थी। 2 रास्ते उसके पास थे। या तो उसने ये वाला जो चुना, ये रास्ता, ये तो मैं कभी सही रास्ता मानता ही नहीं हूँ, ये तो करना ही नहीं चाहिए। उसके पास 2 रास्ते इसके अलावा भी थे। या तो उसको समझा के सही रास्ते पर, ट्रैक पे लेके उसके साथ ज़िंदगी बिताता, या उसको सही तरीके से अगर वो नहीं समझा पाता था तो उसको डाइवोर्स देके अलग कर लेता। ये 2 रास्ते, सेफ रास्ते बचते हैं उसके पास, दोनों का जीवन बच जाता। किंतु अब दोनों का ही जीवन खराब हो चुका है। उसने बिल्कुल अलग मार्ग चुना। उसने सोचा कि अब मेरी वाइफ जो है मेरी बात नहीं मानेगी, और वो उससे नफरत करने लगा। एक दिन उसने प्लान बनाया कि अब मैं इसके साथ नहीं रहना,
रहना चाहता और इसकी मैं जीवन लीला ख़त्म कर दूंगा। अपनी वाइफ जो है शैला जाधव, उसको कहता है कि हम गंगापुर जाएंगे अपने माता पिता के साथ, वहाँ घूम के आएंगे। पत्नी राजी हो जाती है। अच्छी तरीके से नहा धो के बढ़िया तैयार होकर सभी लोग रवाना अर्टिगा गाड़ी के अंदर बैठ के अपने ससुराल से निकलती है वो पत्नी। लेकिन पता नहीं होता है कि आने वाले बाजार के अंदर, आने वाले गाँवों के अंदर रोक के उसका पति उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। अर्टिगा कार के अंदर उसका पति पत्नी और दोनों उसके सास ससुर बैठ जाते हैं और वो निकल जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए जाते हैं। जब एक मौका पाकर एक छोटे से गांव बलुर्गी के अंदर वो पति उस गाड़ी को रोकता है और अचानक से उसकी वाइफ को धक्का देता है। ये गंगापुर के बिल्कुल करीब ही है। वहाँ पर लोगों का आवागमन तो रहता है किंतु बहुत कम मात्रा में लोग हैं। सुबह 11-12 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है। जब लोगों ने रिकॉर्डिंग करी उसके हिसाब से पता चला है। वहाँ पे गाड़ी रोकता है। गाड़ी रोक के वह अपनी पत्नी को तेज़ी से धकेल देता है गाड़ी से बाहर। गाड़ी से बाहर धकेलने के बाद में उसके बालों को नोचता है। उसके साथ जो है कुछ हाथापाई और उनको पीटता मारता भी है। ऐसी ही घटनाओं वारदात को अंजाम देने के बाद में कुछ ऐसी घटना होती है जिसको मैं सही शब्दों के साथ बता भी नहीं सकता और वीडियो दिखा भी नहीं सकता। उसने इतनी बेरहमी, इतनी ज़्यादा हैवानियत की हदें पार की है कि शायद एक मतलब जो आपने नर्क पढ़े हैं 18 प्रकार के गरुड़ पुराण के अंदर, उन नरकों से भी बदतर स्थिति इसने करी है। आपको बता दें कि उसने करने के बाद में जो हम दरांती से हम अपने गेहूं काटते हैं, ऐसा ही एक हसिया नाम का जो उसके पास एक औजार था, उसी औजार को लेकर वो उसकी वाइफ के गले के ऊपर चला देता है और इतनी बेरहमी से चलाता है कि उसकी वाइफ बुरी तरीके से चिल्लाती है, चीखती है, एक गुहार लगाती है वहाँ खड़े लोगों से कि कोई आए और उस दरिंदे से उसको छुटाए और उसकी जान को बचा ले। उसका पति उसके जीवन को छीनने में लगा हुआ था और वो कामयाब भी हो जाता है। एक मौका मिला था उस बेचारी को, जब पूरी तरीके से गला उसका जो है नहीं कटा, बचा हुआ था, तब वो भागती है खेतों की तरफ, उस रोड से उतर के भागती है। किंतु पति वहाँ रुका नहीं। पति गाड़ी में बैठता है और तेज़ी से गाड़ी भगाता है और उसको टक्कर मार के उसके ऊपर काफ़ी बार जो है गाड़ी चलाता है। इतनी बार इतनी घटनाएं उसके साथ हुई, इतना सारा टॉर्चर उसके साथ हुआ। उसके बाद उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है। ऑन स्पॉट वो अपने ईश्वर को प्यारी हो जाती है। उसका पति अपने माता पिता को बिठाता है और भाग जाता है। शर्म की बात यह है कि लोग वहाँ पे खड़े होके वीडियो शूटिंग करते रहे, वीडियो बनाते रहे, उसकी चीख पुकार सुनते रहे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग इकट्ठा होके उस व्यक्ति को रोक सकते थे। अंजाम इतना खतरनाक तरीके से दे रहा था, घटना इतनी बुरी तरीके से घटित कर रहा था, वो इतने बुरी तरीके से दरिंदगी दिखा रहा था कि किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि उसको जाके कोई रोके। सरेआम उसने जो पब्लिसिटी सार्वजनिक स्थानों पे इस घटना को जो किया है, वो इसी वजह से पूरी देश के अंदर चर्चित भी है। लेकिन उसकी वाइफ तो अपने ईश्वर को प्यारी हो गई। अब पुलिस को जैसे ही सूचना लगी तो कलबुर्गी ज़िले के अंदर जो थाना है वहाँ की पुलिस आती है, तुरंत वहाँ पे पहुँचती है मौके पे और वहाँ से उस पार्थिव शरीर को कलेक्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जांच के लिए भेज देती है। और सूचना मिली कि इनके पति और 2 माँ बाप उन्होंने एक कार्य को अंजाम दिया है, तो उनके पीछे पुलिस जांच के अंदर लग जाती है। हालांकि उसके सासू ससुर यानी कि अक्षय के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके पति अक्षय को भी, आरोपी अक्षय को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहाँ के स्थानीय लोगों और वीडियो को द्वारा ये माना जा रहा है और ये अंदाज़ा और ये सत्य हो चुका है कि उसके पति ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। किंतु उसके कारण असली क्या हैं, अभी तक जो पुलिस के द्वारा पता लगाया गया है वो यही है कि उसका पति अपनी वाइफ पे शक करता था। 4 साल के अंदर ही उन्होंने पूरी की पूरी हिस्ट्री बना दी अपने इस शादीशुदा जीवन की, जो एक बहुत ही सोचने योग्य विषय है। आज एक शक जिंदगियों को बर्बाद करने तक का सफ़र तय कर लेता है।
किंतु आपस में बैठ के सुलह करने की हिम्मत नहीं देता है। एक पति को इतनी हिम्मत दे देता है कि वो अपनी पत्नी के प्राणों को छीन कर उसको ईश्वर से प्यारा कर दे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी पत्नी के समक्ष बैठ के उससे ये वार्ता कर सके कि ये शक जो मैं कर रहा हूँ इसका कोई आधार भी है या नहीं है। आधारहीन शक भी आपको पूरे जीवन को ख़त्म कर सकता है। कभी भी किसी पे अगर शक आपको हो तो सोच के देखना कि मैं जो शक कर रहा हूँ वो किसी आधार पे है या आधारहीन है। बिना आधार के किसी पे शक ना करें। अगर शक है तो उससे बैठ के बात करें, उसको समझाएं, ट्रैक पे लाएं। बाय द वे अगर ट्रैक पे ना आए तो उससे छुटकारा पाएं, लेकिन इस ट्रैक पे कभी ना जाएं। अब उसके माता पिता और उसको आई थिंक जेल भी हो सकती है, फांसी तो शायद हो और ना भी हो, वो तो कोर्ट का मामला है। आप लोगों को क्या लगता है इस व्यक्ति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या ये व्यक्ति सही था? क्या वो लड़की सही थी? ये उस लड़की को इसकी जान बख्श देनी चाहिए थी या नहीं? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। क्या उस लड़की को जो प्यार हुआ या उसका माइंड जो है बहक गया था उसको समझा बुझा कर वापस लाना चाहिए था या उसको ये काम करना चाहिए था? आप लोग क्या मानते हैं अपने विचार ज़रूर रखिएगा। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी पे भी शक हो तो बैठ के बात कीजिएगा, सुलह कीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ दिल से आपकी पार्टनर मानने को तैयार हो जाएगी। इन केस ना माने तो आप ऐसा ट्रैक पे ना जाएं। थैंक यू सो मच। मेरा इन्फॉर्मेशन देने तक का काम था। आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हो वो आप मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो, आपके जीवन में कुछ जानकारी ऐड हुई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम फिर से मिलने वाले हैं। हमारे परिवार का हिस्सा आप बने रहना। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय श्री राम।